तो दोस्तों कथा चल रही है यहाँ पे और अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, जहाँ पे कि सभी गाँव की दीदी भूली लोग हैं जो कि रोटी बना रहे हैं। मैं भी चलती हूँ अब रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ से पीछे का देखो बोल। तो दोस्तों अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत रोटी बना रही है और सभी यहाँ पे अभी रोटी बना रहे हैं। तो और यहाँ पे ये भी मेरी छोटी सासू जी है, जेठानी जी है और ये भी सासू जी है। और ये यहाँ पे सासू जी लोगों के घर में पूरा कार्यक्रम खाना बनने का है, जो रोटी बन रही है वो सासू जी लोगों के घर पे बन रहा है। यहाँ से देखो पूरा कथा यहीं पे ही चल रही है। तो यहाँ पे देखो ध्यानियों के लिए यहाँ पे धोती मंगवा रखी है, बाहर से जो भी ध्यानी आ रखी है उनके लिए धोती मंगवा रखी है। तो अभी ये सासू जी लेके आ गए हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये कुछ रोटियां बन गई है, अभी कुछ पूरी बननी है। यहाँ पे देखो इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना रही है। हाँ धुआं भी लग रहा है। देखो जो रोटी बना रहे हैं उनके लिए वैसे वैसे चाय की व्यवस्था भी है। धन्यवाद। चूल्हे का आनंद लिया जा रहा है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये रोटी बनके अंदर स्टोर में रख रहे हैं। अभी टाइम है खाना में। पहले जंगल में तो यहाँ पे देखो रोटी बना दी है और इसके बाद अभी पूरी बनाएंगे सभी लोग। यहाँ पे पूरी के लिए आटा ले लिया है। तो यहाँ पे देखो पूरी के लिए तेल भी गर्म हो गया है और इसके बाद अभी पूरी बनाई जा रही है। टाइम हो गया है 3:30। भगवती देवी की घोषणा है कि जब जब आप लोगों के ऊपर संकट या परेशानी आएगी तब तब मैं अवतरित की। जगदम्बा का जय जयकार, राक्षसों में हाहाकार। क्या हुआ? कहां से ये देवता आज बहुत चिल्ला रहे हैं। वो न हो कुछ जरा देख करके आओ। ताम्र को भेजा, बिडाल को भेजा, जाओ देख करके आओ क्या हो रहा है वहाँ। बोले अच्छा, गए देखने को। महाराज वहाँ तो देवताओं के बीच में एक बहुत बड़ी भारी दिव्य स्त्री प्रकट होकर के आई हुई है और वो इतनी दिव्य है कि उसके स्वरूप का पता लगाना बड़ा अनिश्चित है। हम
आज तक ऐसी स्त्री को कभी देखी नहीं है। ये कोई विलक्षण नारी आई है। तुम्हारे साथ युद्ध क्या करना, तुम क्या करोगी युद्ध? पटरानी बन जाओ, ये बनो सो बनो। बोले जरा बात संभल करके करो। महिषासुर, तू भैंसा है तो भैंसी तेरी पत्नी होगी, मैं नहीं बन सकती तेरी पत्नी। मैं तो देव कार्य के लिए आविर्भूत हुई हूँ और देव कार्य के लिए आई हूँ, उसको करके। और मेरा पति निरंजन है, निरंजन, वो निरंजन परब्रह्म परमात्मा, वो मेरा प्राण परमेश्वर है। सौभाग्य से आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय जो हमारे जननायक है, पूर्व विधायक अपने विजयपाल सिंह जी सजवान हमारे बीच में पधारे हैं। उनके समस्त मित्र मंडली के साथ में आपका हृदय की बिल्कुल श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ ये पूर्ण समाज आपका अभिनंदन और वंदन करता है। और आप व्यासवादी की ओर से आपके साथ में बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद प्रदान करता है। आइए भगवती के चरणों को कोटि कोटि वंदन करें और नमन करें। आइए परब्रह्म परमात्मा को इस आशीर्वाद के साथ देवी के चरणों में देवता लोग प्रार्थना करने लगे। देव्या ते तत्र महा सुरेंद्रे, उस देवी के द्वारा उस दुर्दान भगवती जगदम्बा का को प्रणाम करते हुए देवता लोग पूछ रहे हैं। देवता लोग क्या कर रहे हैं? सर्वै वै देवा देवी उपतस्थु, समस्त देवी देवता देवी के सामने। संसार में लूले लंगड़े अंधे गूंगे बहरे, उनसे अनुमान लगाना चाहिए कि पूर्व जन्म में इनके द्वारा देवी जगदम्बा की आराधना नहीं की गई, इसलिए ये विकलांग संसार में कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आओ भगवती के चरणों में प्रणाम करें और उसकी आराधना करें। भगवती जगदम्बा के उस पावन आराधना में नित्य प्रति वे संलग्न हो जाते हैं। आइए उस जगदम्बा का हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। उस जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। उस माता को प्रणाम करते हुए माँ जगदम्बा की पावनी लीला को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके साथ साथ इस प्रसंग में आगे बतलाते इस गंगा घाटी और बालगंगा धर्मगंगा घाटी के और भिल्लांगना घाटी के और अलकनंदा मंदाकिनी घाटी के वे सबसे बड़े आराध्य देव हैं, काली नाग देवता। वो यहाँ पधारे हैं, जैसे तैसे वो कहीं नहीं जाते, वो आए हैं तो उनकी कृपा से सुखद और आनंद की वर्षा के साथ सुरेश चौहान जी हमारे बीच में पधारे हैं अपने समस्त मित्र मंडली के साथ। आज तो ऐसा सुंदर सुहावना दृश्य है कि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक और जिला परिषद और अनेक प्रकार के शक्तियां हमारे बीच में यहाँ पर आज विराजित हुई है। कल परसों भी बहुत अच्छे विभूतियां यहाँ पर आई, अब क्यों नहीं आएंगी? माँ जगदम्बा का प्रांगण है ना, माँ के दरबार में सबके मां का प्रांगण तो सबके साथ आपका बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए जगत जननी जगदम्बा महारानी की। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य भगवान विष्णु के स्वरूप में पूजनीय व्यास, हम सबके चित परिचित, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय श्री दशरथ प्रसाद भट्ट जी, मंडपाचार्य, बहुत ही विद्वान श्री दिनेश। याद होगा एक बार अष्टादश महापुराण हो रहा था और आप सब तमाम विद्वान हुर्री में गए
और जब आप लोग हुरी में भगवान कालिका नाग देवता के पास पहुंचे, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन आपने अष्टादश महापुराण में न्योता देने के लिए आप हो गए, और हमारे हनुमान जी जिनको हम कहते हैं, मैं नाम भूल गया, राम गोपाल पहले, और बहुत सारे दिव्य जो हमारे पूज्य वो थे, वो सब लोग वहां पर गए और उन्होंने भगवान से बहुत अर्जी की, लेकिन देवता ने अपनी अनुमति वहां आने की नहीं दी। मैं उत्तरकाशी में था, आप सबको पता है, देवता की कृपा होती है। दूसरे दिन जब ये हुरी गांव से आए तो उन्होंने कहा आपको यज्ञ में बैठना पड़ेगा, देवता ने आपके लिए कहा। तो मतलब अद्भुत वाली बात है कि पहली बार, और जिस दिन देवता का प्रस्थान हुआ, मुझे मालूम है कि भवनाथ बहुत विकट परिस्थिति में, और बर्फ भी उस दिन पड़ी, बहुत दिनों से सूखा चल रहा था, तो आपका ये यज्ञ वैसी सफल हो गया, जहाँ धरती सूखी चल रही थी, और आप सबके यज्ञ और आपकी भावना से, माँ नांगणी की भावना से, क्योंकि नांगणी जब भी जाती है तो हुर्री गांव जाती है, तो ये हम सबका सौभाग्य है सबसे बड़ा कि कालिया नाग देवता इस धरती पर अपनी बहन नांगणी के पास आए, और उसके दिव्य दर्शन आप सबके वजह से, चकोन ग्रामवासियों की वजह से हम सबको करने का मौका मिला और कथा सुनने का मौका मिला, तो हम भी अपने को सौभाग्य के पात्र, आप तो सब हैं, लेकिन आपके साथ हम भी सौभाग्य के पात्र बने। पूज्य व्यास जी की मधुर वाणी से आप दिव्य और भव्य कथा का जो है, जो आप सब ग्रामवासियों ने जो इसका आयोजन किया, इसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों को, क्योंकि यज्ञ बहुत सबके मनोभाव से दिन रात, आप सुबह 4 बजे से लेके, मुझे मालूम है कि जब यज्ञ होता है तो बहुत सारी परेशानियां होती है, और उसके बाद आप सब इस दिव्य और भव्य यज्ञ का जो आयोजन कर रहे हैं, तो मैं आप सभी चकोन ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। तमाम ध्यानी ने अपनी माँ भगवती नांगणी को, मैं तो देवी देवताओं को भाव, क्योंकि भगवान भाव से बनता है, और भावना हमारी अच्छी होनी चाहिए। भगवान ने 84 लाख योनि के बाद हम सबको मनुष्य जीवन मिलता है, और जो मनुष्य जीवन मिलता है, कब हम जवान होते हैं, कब फिर बुढ़ापे की ओर अग्रसित होते हैं, समय चल जाता है और सबको जाना है, ये सत्य है कि सबको जाना है। अब कब इसका बटन हम में से दब जाए, लेकिन छूट जाता है अच्छे संस्कार, अच्छी भावना, ये हम सबको, क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो हम कहते हैं कि ऐसा कोई पुराने जमाने का संस्कार था होगा, लेकिन जो जन्म हमको मिला है, जो पूज्य व्यास जी की मधुर वाणी से आप कथा सुन रहे हैं, उसको अपनी जीवन में हम कैसे उतारें। और है कि भूरी मंदिर के अंदर आज भी जो है कोई एक भंडारी जी हैं जो देवता के वो हैं, उसके अलावा कोई अंदर प्रवेश नहीं करता है। बहुत, और वो यहाँ पे आए तो ये हम सबके और आप सबके लिए सौभाग्य की बात है। और माँ नांगणी की बड़ी कृपा है, उसकी नांगणी की जो कृपा है वो बहुत असीम कृपा है। तो मैं यही पूज्य व्यास जी के समय का अभाव है, पूज्य व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, और भगवान कालीगढ़ नाग देवता से, माँ नांगणी से, चंद्र नाग देवता से, होम देवता से, तमाम देवी देवताओं से आप सबके, चाहे वो ध्यानिया हो, चाहे ग्रामवासी हो, पूरी धनारी के लोग जितने भी यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबका जीवन उज्जवल हो, हम सब आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सबको इस दिव्य भव्य कथा के लिए मैं बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ब्रह्मा शिवरी
महिषासुर घाती उम्र विलोचन मेरा मधुर विलोचन मेरा दिन भरवासी और कबीर हरे तब दो मारे तोरे माया एक करे हो मारी हो जाए तुम कमलारा तुम कमलारा आदरणीय में बखानी अगर कपूर भाती माल के तुम्हें राजक कोटि रतन ज्योति जो कोई दर गावे शिवानंद स्वामी फल पावे मैया जया हरे कृष्ण माता भगतो भैया की